रिया और रिंकू की दादा दादी के साथ कुछ यादें। मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे जब इनके दादी का देहांत हुआ। मैं दादी के साथ बच्चों की कुछ स्मृतियाँ आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैंने इस कहानी को लिखने से पहले बच्चों से पूछा कि उन्हें अपनी दादी का साथ कितना याद है। रिया केवल 8 साल की थी और रिंकू 4 साल का जब इनकी दादी का देहांत हुआ। इनकी दादी के साथ अच्छी यादें जुड़ी हैं। रिया बताती है कि उसको यह याद है कि जब हम ठियोग में रहते थे तो वहाँ खूब बर्फ पड़ती थी। पानी की पाइप जमने के कारण नलकों में पानी नहीं आता था। दादी बर्तन में बर्फ डालकर उसे आग पर रखकर बर्फ को पानी में बदलती थी। मुझे इसकी बातों को सुनकर ध्यान में आया कि सच में ठियोग में उस साल लगभग 8-10 दिन पानी नहीं आया था और हमने बर्फ को पिघलाकर गुजारा किया था। दूसरा, उसने बताया कि जब भी दादी खाना खाने बैठते तो वे मुझे और रिंकू को अपनी थाली से खाना खिलाते। हम खाना खाते हुए एक जगह नहीं बैठते तो वे हमारे आगे पीछे घूमकर खाना खिलाती। जब हमारा पेट भर जाता तब वे अपना भोजन करती। एक बार सर्दियों में जब मैंने सबको मूंगफली खाने को दी थी तो दादी ने अपने हिस्से की मूंगफली से भी पहले उसका छिलका उतारकर वह मूंगफली हमें खिलाई। उसे यह भी याद था कि किस तरह से शाम को रिया और रिंकू दादा दादी की उंगली पकड़कर घूमने जाते। रिंकू को दादा दादी की बातें कुछ भी याद नहीं थी। यह तो सिर्फ अपने दादा दादी की तस्वीरें देखकर उनको थोड़ा याद कर लेता, क्योंकि रिंकू बहुत छोटा था। रिंकू और रिया के दादा दादी बहुत ही शांत स्वभाव के थे। मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी भी अपने पोता पोती को डांटा हो, पर मेरे पति का मानना था कि उन भाई बहन के साथ उनका व्यवहार उल्टा था। बचपन में वे अपने माँ बाप से खूब पिटे हैं। रिंकू का नाम उसके दादा ने किशोरी लाल रखा था। कहते हैं कि ये किशोरी लाल कोई नेता थे। रिंकू के दादू का बच्चों को यह गाना सुनाना कि बच्चा समझकर मुझको ना डराना रे बहुत प्रसिद्ध था। रिंकू को तो याद नहीं, पर यह धुन मेरे कानों में आज भी गूंजती है। रिंकू के दादा दादी हम लोगों के साथ कम रहे, क्योंकि ये अधिकतर हमारे शिमला वाले घर में रहते थे, पर जितना भी ये हमारे साथ रहे, इनसे अच्छी ही यादें जुड़ी हैं। इसके दादू रिया को प्यार से गुड़िया बुलाते। अगर कभी रिया बीमार हो जाती तो घंटों इसको गोदी में बिठा कर रखते। इसकी दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, फिर भी बच्चों का पूरा ध्यान रखते और उनको अपना पूरा समय देते। 2 साल के बाद ही इनके दादू भी चल बसे थे। दादी के देहांत के बाद दादू हमारे पास आते, पर जो रौनक दोनों के आने पर होती अब वह फीकी नजर आती थी। पहले इनके दादा दादी हमारे साथ महीनों रहते, पर इसके दादाजी अब सिर्फ थोड़े दिन ही रहते। शायद इसलिए रिया को अपने दादाजी की बातें कम याद हैं। मुझे लगता है कि बड़ों का बच्चों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों के साथ ढेर सारा आशीर्वाद तो मिलता ही है, पर ये बच्चों को अलग सीख दे जाते हैं। धन्यवाद। मैं कल मिलूंगी हमेशा की तरह, हर दिन एक नई सच्ची कहानी के साथ। कुछ अपने बच्चों के साथ की यादें बांटूंगी और कुछ आप लोगों की यादों को सुनना चाहूंगी। आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।